Social Studies, Our World and Beyond. Our page number is 70. So our unit number is 4 and chapter number 1, Distribution of Income Around the World. आज हम पढ़ेंगे कि हमारी पूरी दुनिया में इनकम को कैसे डिवाइड किया गया है और उसके सारे इफ़ेक्ट्स और सारे फ़ायदे सब कुछ हम आज इसमें डिस्कस करेंगे. हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी हैज़ ऑलवेज बीन अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम. मोस्ट सोसाइटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स have arrived at conclusion that too much income disparity which is difference between how much the rich and the poor make is not good thing, and that needs to be distributed more evenly amongst all members of society. This is not to mean that there will be no rich or poor people in a society, but it means that the difference between the incomes of rich and middle class and poor should not be colossal. इसमें कह रहे हैं कि हम जो दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनकम की, वो हमेशा से एक मुश्किल प्रॉब्लम रही है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक्स, जो हमारी माशरती काम है, सिस्टम्स हैं, वो क्या है कि इसमें इनकम डिस्पैरिटी बहुत आ रही है. इसके बहुत डिफरेंस आ रहा है कि कितना अमीर कमाता है, कितना गरीब कमाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो इनकम है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सबके अंदर, मतलब बराबर की सबके अंदर सबको मिलनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस आता है कि हमारी सोसाइटी में जो इनकम है वो रिच की ज़्यादा है, मिडिल की उससे थोड़ी कम है और गरीब की तो बिल्कुल ही कम है. अब हमारे यहाँ पे द डिबेट इज़ नाउ हाउ मच income needs to be redistributed from rich to poor. Income distribution arises from our decision that about work, how much saving we do based on our income and investment, as these interact through markets and affected by tax system of the government. In Islam, the concept of zakat precisely addresses these issues, to be rich sharing a part of their wealth with poor, and in this process the redistribution income. अब कह रहे हैं कि मसला ये है कि यहाँ पे हमें देखना है कि ये इनकम है ये किस तरह रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए अमीरों से लेकर गरीबों में. तो ये यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे हम चाहते हैं कि अपना थोड़ा सा पार्ट सेव कर लें और अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर सकें किसी और जगह, जिससे हम ज़्यादा पैसे कमा सकें. लेकिन एक मिडिल क्लास या गरीब इंसान की इनकम ही इतनी होती है, यानी उसकी आमदनी ही इतनी होती है कि वो मुश्किल से गुजारा करता है, तो उससे सेविंग कैसे करेगा. इसलिए हमारे देखिए इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि हम जो सा ज़कात का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से जो अमीरों की थोड़ी सी वेल्थ है वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. तो ये प्रोसेस है रीडिस्ट्रीब्यूशन का. लेकिन यहाँ पे फिर भी ये काम नहीं है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस तरह हम कर सकते हैं कि अपनी इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गरीबों में, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते गरीब, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है, गुजारा मुश्किल से होता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गिनी इंडेक्स. गिनी इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय वर्ल्ड बैंक इज़ अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. गिनी इंडेक्स क्या करता है कि जो हमारी इनकम की इनइक्वालिटी, यानी गरीब और अमीर और जो दूसरे तबके हैं, यानी जितने भी डिफरेंसेस है उसकी इनइक्वालिटी, यानी उसकी जो बराबरी नहीं है, उसको कैलकुलेट करता है. अ नेशन वेयर एवरी इंडिविजुअल्स इनकम इज इक्वल वुड हैव अ गिनी इंडेक्स ऑफ 0. अ नेशन वेयर वन इंडिविजुअल गेट्स ऑल इनकम वाइल एवरीवन गेट्स नथिंग वुड हैव अ गिनी इंडेक्स ऑफ 100. कह रहे हैं कि वो वाली कंट्री जहाँ पे कि जो उनकी इनकम है वो इक्वल होगी, वो उसका गिनी इंडेक्स होगा 0. लेकिन वो वाली जो होगी नेशन जिसके अंदर सबकी इनकम जो है वो डिफरेंट होगी, तो उनकी जो गिनी इंडेक्स होगा वो 100 होगा. मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज नंबर 71. हायर गिनी इंडेक्स फॉर अ नेशन मीन्स मोर इनकम डिफरेंस बिटवीन इट्स पीपल. कह रहे हैं जितना ज़्यादा हायर गिनी इंडेक्स होगा उसका मतलब होगा कि उतनी ज़्यादा डिफरेंस है इनकी इनकम के अंदर, लोगों के अंदर. द एवरेज ऑफ गिनी इंडेक्स scores in this map is about 40. All countries colors coded in green have Gini index scores less than 40, while those in shades of red have Gini index above 40.
अभी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो वो वाली कंट्रीज़ जो कि इन्होंने ग्रीन की हुई हैं, ज़्यादा डार्क ग्रीन है, उनकी 25 से 30 गिनी इंडेक्स है, और जो लाइट ग्रीन है ये अंदाज़न सारी इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है काजेज़ ऑफ इनइक्वालिटी, कि हमारे अंदर इनइक्वालिटी यानी ये फ़र्क क्यों आता है इनकम का। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच काज द इनइक्वालिटी इन इनकम्स टू वाइडन फर्दर। कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी इनकम को। सबसे पहले जो आता है वो है ट्रेड एंड मार्केटिंग, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। ट्रेड और टेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंगली शिफ्टेड डिमांड अवे फ्रॉम लेस एजुकेटेड लेस स्किल्ड वर्कर टुवर्ड्स वर्कर विद हायर एजुकेशन और पर्टिकुलरली स्किल्ड। रिजल्ट वाज ग्रोइंग अर्निंग्स गैप बिटवीन मोर एंड लेस एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर्स। कह रहे हैं कि जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, जो कि जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन है, जिनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, वो वाले हाई पेमेंट ले रहे हैं, हाई सैलरी ले रहे हैं। जिनके पास कम है वो उनको ना सिखाया जाता है, ना उनके पास एजुकेशन है, तो उसकी वजह से वो कम ही रह जा रहे हैं और ये गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद है एक्सपेंडेड मार्केट्स विद इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पीपल इंक्रीजिंगली फंक्शन इन national rather than local markets. In these broader markets, persons with unique talents could command particularly high salaries. जो एक्सपेंडेड मार्केट्स हैं, यानी जो ज़्यादातर अब बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, उसमें क्या हो रहा है कि लोग जिनके पास ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिनके पास यानी अच्छा बोल चाल है, जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन है, जो अच्छे इजीली आ जा सकते हैं, या फिर दूसरे अदर चीज़ें जिनका सही है ऑन मार्केट्स तक, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास अगर यूनिक टैलेंट है, कोई टैलेंट है, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। कमांड क्या कर रहे हैं, कमांड होता है मुतालबा करना ज़्यादा सैलरी का। उसके बाद है इमिग्रेशन हु एंटर द वर्क फोर्स। Immigrants who enter the workforce sometimes have low levels of education and increase the number of workers competing for low paid work. अब इमिग्रेशन क्या है, जैसे कि इस कंट्री से हमारे पाकिस्तान से कोई बाहर के मुल्क जाता है तो उसको लो पेमेंट पे यानी लो सैलरी पे रखा जाता है। यहाँ तो उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, यहाँ तो वो कह रहे हैं कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उसको कम इनकम देते हैं। These factors, however, do not adequately explain the increase in income. फिर भी ये फैक्टर्स कम है चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारी इनकम की इनइक्वालिटी क्यों है, क्यों इसमें फ़र्क आ रहा है। Then move on to our next page, page number 72, मैनेजमेंट अप्रोच। अभी हमारा लास्ट फैक्टर है। मैनेजमेंट अप्रोच इज़ of big business also affects inequality. Some corporations just want to pay very high salaries to the top management and pay low salaries to the rest of the staff, assuming the top executives could get quality work out of low paid subordinate employees. मैनेजमेंट, जैसे किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट ले लें, आप किसी भी फैक्ट्री की कंपनी की मैनेजमेंट ले लें, उसकी मैनेजमेंट क्या करती है, जो हाई सैलरी है वो किसको पे कर रही है, जो टॉप ऑफ द मैनेजमेंट है, जो मतलब पहले वर्क का, मतलब जैसे कोई बिग मैनेजर है, उसके बाद फिर हमारे जैसे अगर आप स्कूल की एग्जांपल ले लें, सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल, वो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद फिर ये जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स को तो खैर सैलरी नहीं मिलती, लेकिन वर्कर्स को लगा लें जो हमारे वर्कर्स होते हैं, तो सबसे पहले क्या है, ये सबसे पहले बिजनेसेस क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट को ज़्यादा सैलरी देते हैं, उससे वाले कम को कम सैलरी देते हैं, उससे कम को कम सैलरी देते हैं, इनको इक्वल सैलरीज नहीं देते। देन हालांकि उनका काम भी इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन क्या है, उनके देखते हैं वो कि उनकी एजुकेशन है, उनका हुदा है, उसके मुताबिक उनको सैलरी ज़्यादा दे देते हैं, हालांकि काम अगर हो सकता है तो वर्कर्स का ज़्यादा हो। देन है सम इकनॉमिक्स एग्री डैट, एग्री मतलब इस बात पे एग्री हैं, इत्तफाक करते हैं डैट इनइक्वालिटी ऑफ वेजेस एंड इनकम इज क्लियरली बैड रिजल्ट फ्रॉम गवर्नमेंट गिवन privileges with such incentive. Instead of producing better products and service for the nation, people devote much of their effort in pleasing or outright. So next हमारा यहाँ से है कि
Currently, Pakistan does not have very high inequality income so far compared to many countries. कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा इनक्वालिटी, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि इनकम्स के अंदर, लेकिन फिर भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी कंट्रीज से पाकिस्तान बेटर है. In contrast, inequality in wages and income in relatively free economic serves two important functions. First is give people strong incentives to produce so as to make higher incomes and wages. Second, it gives people the strong incentives to get training and education that will allow them to perform well in higher wages. It is interesting to note that Pakistan has an inequality of 29.6 on the Gini index, almost 4 points below that of India and Britain, 3 points below than Canada, and a whopping 16 points below the that of United States. पाकिस्तान का गिनी इंडेक्स क्या है? 29.6, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है. अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान ग्रीन में आता है, जो हमने लास्ट में डायग्राम देखी है. रेड्स में नहीं आता अभी फ़िलहाल. Then है, it is interesting to note that Pakistan, अच्छा ये हमने पढ़ लिया. The Canada has more inequality income levels in its citizens. India has 33.6 Gini, and Britain has 33.4, and United States of America has much more inequality of 45.0 on Gini index, way more than that in Pakistan. लेकिन उनकी अगर पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए दूसरी कंट्री से, लेकिन उनकी आबादी को देखा जाए ना, तो इस लिहाज से पाकिस्तान की आबादी भी जो है कम है इंडिया से. सो पाकिस्तान का गिनी इंडेक्स उनके लिहाज से फिर भी कम है, लेकिन फिर भी कहते हैं दिस मीन्स पाकिस्तान स्टिल डज नॉट हैव टू मच इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. एज वी नो, द लोअर द इंडेक्स वैल्यू द लेसर द इनइक्वालिटी. फिर भी पाकिस्तान में ये जो इनइक्वालिटी है इनकम की, जो डिफरेंस है, ये कम है. देन मूव ऑन टू आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक ओपन करें, उस पर जैसे आप मिनट मेंशन करते हैं फोल्ड करके, सेम कंटेंट, सेम टॉपिक, सेम चैप्टर, उसी तरह अपना पेज रेडी करें, अपना डे मेंशन करें, और उसके बाद अपना क्लास वर्क मेंशन करें. दैन अपना टॉपिक, और उसके बाद अपनी एक्टिविटी मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करें. सो हमारा हमारा टॉपिक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अराउंड द वर्ल्ड, एंड आवर एक्टिविटी इज़ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ गिनी इंडेक्स? आंसर इज़ गिनी इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक इज़ अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. ये इसका आंसर था. क्वेश्चन क्या था? What is Gini index? Answer is the Gini index calculated by the World Bank is a measure of income inequality. And our question number 2 is, what do you mean by higher Gini index? The answer is higher Gini index for a nation means more income differences in its people. Our question number 3 is, what are the causes of inequality? And the answer is trade and technology. Second is expanded markets. Third is इमिग्रेशन. फोर्थ इज मैनेजमेंट अप्रोच. ये सब कुछ वही है जो हम रीडिंग में पहले पढ़ चुके हैं. देन आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इनइक्वालिटी इन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी? आंसर इज़ द रिजल्ट इज़ अ ग्रोइंग अर्निंग गैप बिटवीन मोर एंड लेस एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर्स. देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हु कुड कमांड हायर सैलरीज? So the broader markets, person with unique talents could command particularly high salaries. Question number 6 is, how inequality occurs in management approach? Answer is some corporation just want to pay very high. Answer is some corporation just want to pay very high salaries to the top management and pay low salaries to the rest of the staff. नेक्स्ट हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनका निशान मैं आपको बुक से लगवा देती हूँ, लेकिन आपने उनको नोट अपनी नोटबुक्स पे अच्छे से कर लेना है, यानी अपनी कॉपीज़ पे अच्छे से कर लेना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाट डू यू फील
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ एन इशू फॉर मॉडर्न डे सोसाइटीज़। ये आपका पेज नंबर 70 पे मौजूद है, तो ओपन योर पेज नंबर 70। सो योर पेज नंबर 70 में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से लेकर आपका ये नीचे तक है, यानी कि इधर इनकम तक है। ग्रीन इंडेक्स के ऊपर जो इनकम है यहाँ तक आपका ये पूरा आंसर है, इस पूरे पेज का ही ग्रीन इंडेक्स को छोड़कर। सो आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज़, मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 which is question number 2 is define Gini index. What are the causes of inequality? This is on page number 70 to 71. So this is from Gini index topic, यानी यहाँ से Gini index से लेकर ये है आपका नेक्स्ट पेज के इमिग्रेशन के टॉपिक के एंड तक, मीन्स के यहाँ तक इनइक्वालिटी तक, गिनी इंडेक्स के टॉपिक से लेके इमिग्रेशन के टॉपिक के एंड तक। दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसको आपने अच्छे से अपनी नोटबुक्स पे यानी कॉपीज़ पे नोट कर लेना है। एंड हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पे मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी अपनी अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है। सेम अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें और ये हमने सेल्फ मेड ऑब्जेक्टिव हैं आपके, जो कि आपने अपनी नोटबुक्स पे मेंशन करने हैं, ज़रूर करने हैं, क्योंकि आपकी बुक्स पे ये मौजूद नहीं है, तो आपने अपनी नोटबुक यानी कॉपीज़ पे ये लिख लेने हैं। ऐसे मैं पहले लिखवाती हूँ, तो सेम आप अपना पेज रेडी करके जस्ट अपनी एक्टिविटी में अपने ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। सबसे पहले है आपका चूज़ द करेक्ट आंसर्स। तो आपका फर्स्ट है पर्सन विद यूनिक टैलेंट कुड कमांड पर्टिकुलरली हाई डैश। फर्स्ट है स्केल्स, रेट्स, सैलरीज, पोजीशन, तो आंसर इज सैलरीज। सेकेंड है आपका हाई गिनी इंडेक्स फॉर अ नेशन मीन्स डैश, डिफरेंस बिटवीन इट्स पीपल, मोर, लेस, इक्वल, नन, तो योर आंसर इज मोर इनकम। देन योर थर्ड इज Pakistan has an equality of dash of the Gini index 2.6, 29.6, 28.6, 27.6. So your answer is 29.6. Your fourth option is some economics agree the inequality of wages and dash. A is quality, income, quantity, amount. The answer is income. Fifth is dash has more inequality in income levels, Australia, Canada, Europe, ईरान। ये आयरन लिखा हुआ है, दिस इज ईरान। कनाडा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स एंड योर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज सम कॉर्पोरेशन वांट्स टू पे वेरी हाई सैलरीज टू द डैश टॉप मैनेजमेंट। योर सेकंड ऑप्शन इज your second statement is the lower the index value the less the dash inequality. Your third is dash and technology increasingly shifted demand far away from less educated workers. This is trade. Management approach of big business also affects the dash inequality. The top and fifth है the top executives could get quality workout of low dash paid. यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको अपने अपनी नोटबुक्स में अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बुक्स के अंदर मौजूद नहीं हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।